इस ज़मीनी हकीकत को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लीडर जो है वो समझ रहा है, और उसके साथ दीगर जो इस वक़्त अपोज़िशन जमातें, जिनको कोई लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं, वो सब के सब, वो समझ रहे हैं। वो पहले दिन से कह रहे हैं, वो पहले दिन से कह रहा है, जेल में बैठा हुआ कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं, इनका कोई और मतमाए नज़र नहीं है। लेकिन उनकी ये बात कोई सुनने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि बुग़्ज़ में शामिल है। बुग़्ज़ इमरान की वजह से ये बात, जबकि हकीकत यही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक-एक करके अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं, और वो अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, मैं आपको बता दूँ फ्रैंकली, आपको बता दूँ, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप भूल जाएँ कि आप किसी इदारे की इज़्ज़त होगी, किसी इदारे में काम करने वाले की कोई रिस्पेक्ट होगी, कोई पार्लिमान, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट्स, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी जो इस वक़्त बहुत खुश है, ये सब के सब इब्न गुलाम बना दिए जाएँगे। और ये जो हमारा मीडिया, इस वक़्त हमारे मीडिया पर्सन्स बहुत खामोश हैं, कोई लाइन नहीं ले रहे, क्योंकि वो यहाँ खड़े हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। वो ताकत का तवाज़ुन देखकर फैसला करना चाहते हैं कि जिस तरफ ताकत जाएगी, हम उसी तरफ ले लेंगे। नहीं, उन्हें चाहिए कि वो एक लाइन लें, और वो आइन और कानून की बालादस्ती की आइन लें, वो जमहूरियत की लाइन लें, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की लाइन लें। अगर वो चाहते हैं कि उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आइन ने उनको ताकत दी हुई है, आइन ने उनको इख्तियार दिया हुआ है, अगर उस आइनी इख्तियार को, हक को बचाना चाहते हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे एंकर्स, अगर वो चाहते हैं और वाक़ई चाहते हैं, तो फिर उनको इस वक़्त खुलकर आना चाहिए। ये इधर और उधर की बात नहीं करनी चाहिए। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक़्त जो ताकत की छड़ी में बल आ चुका है, और वो टूट सकती है, बशर्ते कि आप थोड़ा-सा कोशिश करें। और अगर आप दरमियान में खेलने की कोशिश करेंगे, तो ना आप इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, और आपकी रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस वक़्त सोहराब बरकत अगर जेल में है, तो वो डटकर खड़ा है। कोई क़यामत नहीं आ गई, हम उनकी फैमिली से मिले। वो दुआगो हैं, कोशिश कर रहे हैं। आगा सरवर, वो अगर खड़ा है, जेल भुगत रहा है, तो कोई क़यामत नहीं आ रही, वो डटकर खड़ा है। राय गुलाम अली, वो भी डटकर खड़ा है, और बाकी भी हमारे दोस्त जितने ऑफ एयर हो चुके हैं, वो भी कायम दायम हैं। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा सलामत रखा हुआ है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, ये जर्नलिस्टों को भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल फैसला आपने करना है, और फैसला हम सब ने मिलकर करना है। अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह है कि मैं आपको बता दूं कि अब आते हैं ज़रा, ये तो मैंने आपको सारी की सारी एक सूरत हाल बता दी, उनके अज़ाइम भी बता दिए। DGISPR साहब मुकम्मल तौर पर खामोश, रूपोश, गायब हैं। और वो क्यों गायब हैं, क्यों खामोश हैं? बुलाएं मीडिया पर्सन्स को, और भाई मुश्ताक को भी चाहिए कि वो भी बुलाएं, और उन सबको बुला के एक लाइन दें, और उनसे बात करें, डिस्कस करें कि क्या चल रहा है। लेकिन आज फिल वक्त बहुत ही कम छोटे-छोटे व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, तो एक ओपन डिस्कशन नहीं करवाई जा रही। तो DG साहब खामोश हैं, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे। पहले हुआ कि मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ मिले, तो जनरल साहब ने सादा कपड़े पहने हुए, सिविल कपड़ों में थे। तो उस वक़्त ये जब खबरें आना शुरू हुई कि ये सादा कपड़े क्यों पहने, तो अब उन्होंने दोबारा वर्दी पहन ली। वर्दी पहनकर 2 इवेंट्स की तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं DGISPR ने। मतलब ये है कि हमने दोबारा वर्दी पहन ली है, वर्दी उतारी नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि इस सारी सूरत-ए-हाल में अगर फ उस वक़्त फटा हुआ था जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान, और जनरल आसिम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से उन्होंने कहा था इनको हटा के जनरल फैज़ को लेके आएँ, और जनरल फैज़ को हटाकर जनरल नदीम अंजम को लाना था। तो वो समरी कुछ दिन डिले हुई थी, और डिले में भी उन्होंने इनकार नहीं किया था इमरान खान ने
اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو نمٹ جائے، اس کے بعد ہم یہ کر لیں گے۔ لیکن جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے معاملے پہ ایکسٹینشن کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس وقت جب جھگڑا ہوا تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، کسی بھی میڈیا پرسن نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنائیں یا جسے چاہیں ہٹائیں۔ لیکن اس وقت سب کے سب کھڑے ہو گئے جنرل باجوہ کے ساتھ اور جنرل ندیم انجم کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جنرل فیض کو ہٹائیں اور یہ فوری عمل ہونا چاہیے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ تو اداروں میں تصادم ہو رہا ہے، یہ تو فوج کے اندر لڑائی کروا رہے ہیں عمران خان، یہ الزام لگایا گیا اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے جنرل باجوہ کے ساتھ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اگر عمران خان اس وقت ہلکا سا بھی اشارہ کر دیں، ہلکا سا بھی اشارہ راول پنڈی کی طرف، تو جنرل عاصم منیر صاحب چل کر ان کے پاس جیل میں پہنچ جائیں گے کہ جناب آئیں، آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کی اس وقت کی حیثیت ہے، اتھارٹی یہ ہے کہ اگر عمران خان ہلکا سا بھی اشارہ کر دے، ہلکا سا، معمولی سا، ایک اپنے جیلر کو بھی کہہ دیں، وہ جو کھانا لے کے جاتے ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس افسر کے لوگ باورچی کی صورت میں یا مشقتی کی صورت میں، میجر صاحب ہیں، اگر وہ بھی چلے جائیں، وہ انہی کے ذریعے، بلکہ عمران خان صاحب کو چکھا ہے، تو ان کو بھی اگر کہہ دیں، اپنے مشقتی کو، تو ان کو بھی اگر کہہ دیں کہ جناب آپ یہ لے جائیں اور جا کے جنرل صاحب کو کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جنرل عاصم منیر صاحب خود عمران خان صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے، علیمہ خان صاحبہ کے پاس چلے جائیں گے، ڈاکٹر عظمیٰ کے پاس چلے جائیں گے، اس نورین نیازی صاحب کے پاس چلے جائیں گے جن کو ابھی چند دن پہلے بے توقیر کیا گیا، ان کو سڑک پہ گھسیٹا گیا، تشدد کروایا گیا ان پہ۔ تو یہ ہے عمران خان کی اتھارٹی اس وقت۔ لیکن عمران خان اس وقت جو ہے وہ بالکل جنرل عاصم منیر صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور انہوں نے اس سے فائدہ ہرگز نہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ اگر عمران خان چاہیں تو جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ اس وقت مکا کر کے، ڈیل کر کے باہر بھی آ سکتے ہیں، اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں، الیکشن بھی کروا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے اس لڑائی میں شامل نہیں ہونا، بلکہ اپنا جو جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کل کا ان کا سٹیٹمنٹ تھا، وہ بڑا کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کو کسی بھی صورت میں ان کی فسطائیت کو، ان کی ذہنی پستی کو، ان کے ذہنی معیار کو، ان کی اخلاقی پستی کو کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ میسج انہوں نے دیا ہے پولیٹیکل فورسز کو، جو نام نہاد سو کارڈ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل فورسز ہیں، ڈیموکریٹک فورسز ہیں، ان سب کو انہوں نے بلینک چیک دیا ہے۔ اب ہمت کریں، آگے بڑھیں اگر ہے ہمت، کیونکہ کچھ دن پہلے نہیں بلکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد انہوں نے ہی رابطہ کیا تھا عمران خان سے کہ آئیں فوجی مداخلت کو ختم کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ حکومت ہیں، آپ شروع کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ حکومت ہیں۔ تو اس کے بعد ان تلوں میں تیل نہ رہا اور پھر ہر دن یہ نیچے سے جاتے رہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک اوپن چیک، بلینک چیک دے دیا ہے کہ جناب آگے بڑھیں، میرا جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو کل انہوں نے دے دیا، اور آج سب سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس مشکل ترین وقت میں عمران نواز شریف صاحب کیا مطالبہ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے، ذرا غور سے سنیے گا۔ لیڈر میں اور ڈیلر میں فرق کتنا ہے؟ لیڈر اور ڈیلر میں کتنا فرق ہے؟ لیڈ کون کر رہا ہے اور ڈیل کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ فرق ملاحظہ فرمائیں۔ نواز شریف صاحب 26 نومبر جو آخری دن ہے ریٹائرمنٹ کا، اس دن پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو جنرل عاصم منیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام قومی مجرموں کو سزا سنائی جائے۔ عمران خان اکیلا قومی مجرم نہیں ہے، ان کے ساتھ جرنیلوں کو، جرنلسٹوں کو، ججوں کو، سب کو آپ الٹا لٹکا دیں۔ یہ ہے نواز شریف، یہ ڈیل کر رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے۔ کیا ڈیل کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کو 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز بنا دیں گے،
हम आपको 5 साल के लिए आर्मी चीफ भी बना देंगे, हम आपको सब कुछ कर देंगे, लेकिन ये काम करें, इमरान खान को उल्टा लटका दें, कौमी मुजरिम है, और उसके साथ जर्नैलों को, उसके साथ जर्नलिस्टों को, उसके साथ जजेस को, इन सब को लटका दें उल्टा और मेरे साथ डील करें। ये है नवाज शरीफ, जो आजकल बहुत शादियाने बजा रहे हैं। उनके लिखारी जो हैं बहुत ज़्यादा उठ कर आ रहे हैं और उनको इनकलाबी बना रहे हैं। ये 26 नवंबर की बात है, कितने दिन पहले, 7 दिन पहले की बात है। आज है 3 तारीख, 7 दिन पहले की बात है ये, और वो जेल में पड़ा कैदी है। उसके लिए ये नवाज शरीफ साहब के जज्बात हैं। और उसके बाद ये इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं, मैं जन आसिम मुनीर साहब को सपोर्ट नहीं करूंगा, और बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं उनके इस सारे मामले में शामिल नहीं हूं। और वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने सियासी दुश्मन को, वो सियासी दुश्मन जो उनकी जान भी लेना चाहते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब को कह रहे हैं इनकी जान ले लें। ये बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि फिर जल्दी फातिहा हो सकती है। ये बाकायदा तौर पे इनके वजीर कह चुके हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के कि इमरान खान ने अगर यूं या करने की कोशिश की तो कबल अज वक्त फातिहा भी पड़ी जा सकती है। तो वो इमरान खान नहीं कर रहा डील, वो लीड कर रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, मैं इस बंदे के साथ कोई मेरी हमदर्दी नहीं है, तो जाएं आप जाके मिल लें, आपस में बैठ के जरा सोच समझ के कर लें फैसला। तो ये इमरान खान है, और इसलिए ये जो वोट को इज्जत दो, वो आज भी इमरान खान वही बात कर रहा है जो पहले दिन कर रहा था। ये मोटो किसका, वोट को इज्जत दो? पिन ट्वीट किसकी है? नवाज शरीफ साहब की। लेकिन वो वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दो पे लगे हुए हैं। अब जन आसिम मुनीर साहब ने आज खुद वर्दी पहन ली है, और वर्दी पहनकर वो पराजमान है। 2 प्रोग्राम, 2 फंक्शंस की तस्वीर जारी कर दी गई हैं जिसमें उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर मैसेज दिया जा रहा है कि, अब मैं बड़ी नुक्ते की बात है एक, कि मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि DGISPR तो आ नहीं है सामने, और बिल्कुल नहीं आ रहे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ना, शहबाज शरीफ साहब को के जरिए से मामलात ज़रा सेटल करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वर्दी सरकार, आप हैं वजीर आजम तो फिर आप करें। और फिर उधर से हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और वो आज पता चल गया कि वो किसके साथ हैं। वो रायबंड के साथ नहीं है, और वो मरीम साहिबा के साथ नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, वो हैं पिंडी के साथ, क्योंकि उन्होंने समरी भेजनी है, और वो समरी भेज नहीं रहे, क्योंकि समरी आएगी, वो अगर चाहते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब अपने कायद के हुक्म के वो ताबे हैं और उनकी ख्वाहिशात के ताबे हैं और आईने पाकिस्तान को मानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो समरी ले आएँ 5 सीनियर मोस्ट जर्नैलों की, जो, और वो समरी भेजें। उन्हीं में से एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, उन्हीं में से आर्मी चीफ होंगे, उन्हीं में से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, उन्हीं में से हमारे स्ट्रेटेजिक कमांडर होंगे। उन्हीं में से 5 बंदों की समरी भेजें, 5 सीनियर मोस्ट कमांडर्स की, कोर कमांडर्स की, लेफ्टिनेंट जनरल्स की। लेकिन वो नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेज रहे? उनको भेजना चाहिए, और वो खामोश हैं। और कल तक वो हाँ, कमज़ोर आदमी को वो बिल्कुल गालम गलोच पे भी उतर आते हैं, ताने भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, ख़वातीन को भी रगड़ देते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब वो खामोश हैं, और उधर से खबरें आ रही हैं। तो अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और बात, कहा गया था गवर्नर राज, इमरान खान साहब ने कहा गवर्नर राज ब्लैकमेल हम नहीं होंगे। आपने गवर्नर राज लगाना है लगा दें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेनी है ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहूँगा, कोई डील नहीं करूँगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहाँ पे गवर्नर राज लगाने मतलब क्या है कि देखिए, हम आपके साथ सूबाई हुकूमत आपसे वापस ले लेंगे, और वरना हमारे साथ डील करें। ये गवर्नर राज की जब धमकी दी जाती है ना, ये धमकी इसलिए दी जाती है कि आओ हमारे साथ डील करो। ये होता है, आओ हमारे साथ डील करो। इमरान खान नहीं डील कर रहा, फिर अंदर पार्टी को कहा जाता है आओ हमारे साथ डील करो, अपनी हुकूमत बचा लो। लेकिन इमरान खान ने कल वो भी पत्ता साफ कर दिया, और फिर इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी, और वहाँ के वजीर आला और वजीरों ने भी, उन्होंने कहा जी जो मर्जी कर लें कर लें,
आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया था मार्शल्ला, तो मार्शल्ला नहीं लग रहा। एक बात और बता दूं कि मार्शल्ला नहीं लग रहा, जर्नैलों ने मार्शल्ला लगाने से इनकार कर दिया है, बिल्कुल 100% इनकार कर दिया है। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि जब नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को लंदन में बैठ के ललकारा, उनकी बेतौकीरी की, उनको धमकियां दी, उस वक्त जनरल बाजवा साहब का पूरा मूड था कि मैं इनको उल्टा लटका दूं, लेकिन उस वक्त भी फौज ने जनरल बाजवा को सपोर्ट नहीं किया था और मार्शल्ला नहीं लगाया था। फिर जनरल बाजवा साहब तहरीक अदम एतमाद से पहले भी मार्शल्ला लगाना चाहते थे, लेकिन जर्नैलों ने इनकार किया था कि मार्शल्ला नहीं लगेगा। आज एक खबर में पढ़ रहा था, इनके अपने तर्जुमान हैं, गैर सरकारी तर्जुमान, के फौज उसी तरफ देखती है जिस तरफ आर्मी चीफ देख रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फौज उस तरफ नहीं देखती जब आर्मी चीफ हदूद से तजावज़ कर रहे हों। जब आर्मी चीफ हदूद से तजावज़ कर रहे हों तो फिर फौज उनकी तरफ नहीं देखती। ये जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी ये हो चुका, जनरल बाजवा के साथ भी ये हो चुका, जनरल क़यानी साहब के साथ भी ये हो चुका। फिर फौज वो देखती है जो फौज के इदारे को महफूज करे, वो फिर अपने इदारे की सिक्योरिटी और उसकी स्टेबिलिटी देखती है। फौज फिर वो नहीं देखती। फौज हदूद से तजावुज़, रेड लाइन फौज की भी हैं, उनकी भी रेड लाइन्स हैं और वो रेड लाइन्स अबूर करने का किसी को इजाज़त नहीं देती, खा वो उनका अपना ही हो। लिहाजा अगर ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन क्यों मैं कहता हूं ये एक लानत है, एक कौमी जुर्म का दर्जा होना चाहिए इसको, एक्सटेंशन को, तौसी को, तसलसल को, सिनर्जी को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये इसलिए लानत है कि ये इदारे को कमज़ोर कर देता है और शख्सियत को, फ़र्द वाहिद को वो मजबूत करता है और हकदारों का हक मार देता है। पहले दिन जो फौज में आता है, एक सिविल सर्विस जब असिस्टेंट कमिश्नर बनता है तो उसकी नज़र सेक्रेटरी पे होती है कि मैं एक दिन सेक्रेटरी के तौर पे रिटायर होऊंगा ग्रेड 22 में अपना कैरियर मुकम्मल करके। इसी तरीके से फौज में अगर कोई कैप्टन आता है तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं कुर्बानियां दे दे के बच बचा के जब पहुंचूंगा तो मैं भी अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचूं, और वो होगा आर्मी चीफ। और फिर जब कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है तो वो तो एक स्टेप पे होता है, अगला स्टेप उसका आर्मी चीफ का होता है। और अगर आप उस वक्त दीवार खड़ी कर दें उन अफसरों के सामने जो कि मेरिट पे हैं, जो कि काबिल हैं, जो कि अहल हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनका हक है, अगर आप उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं मैं हूं सब कुछ और अगले 10 साल तक मैं ही हूं, बल्कि ताहयात मैं ही हूं और तावफात मैं ही हूं, बाकी सब आप लोग जो हैं आपने इसी तनख्वाह पे काम करना है और इसी तनख्वाह पे नौकरी करनी है और आपने घर चले जाना है। तो ये एक इज्तिमाई सोच, कलेक्टिव जो मेरिट है उसका कत्ल है। लिहाजा ये जो कहा जाता है कि फौज उस तरफ देखती है जिस तरफ चीफ देखते हैं, तो जनाब हम इस वक्त हालत जंग में नहीं हैं। इस वक्त शदीद तरीन मामलात हैं फौज और अवाम के दरमियान, फौज और सियासी कुव्वतों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। और वो किस वजह से बढ़ रहे हैं? फर्द वाहिद की वजह से, जनरल आसिम मुनीर साहब की जिद की वजह से। वो रिटायर हो चुके हैं और उनके रिटायरमेंट का वक्त गुजर गया है, वो रिटायर हो चुके हैं और नया नोटिफिकेशन उनके पास नहीं है।